को नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय को आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा जाने वाला है। क्या आपके जीवन के अंदर अच्छी या क्या आपके जीवन के अंदर बुरी घटनाएं होने वाली है। आपके कैरियर को लेकर के, आपके संतान पक्ष को लेकर के, आपके हम बात करें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, या किन किन बातों को आपका ध्यान रखना चाहिए। इन सभी पहलू के ऊपर आज हम विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रदर्शकों, वृषभ राशि 12 राशियों में, जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड नंबर की यानी कि दूसरे नंबर की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है एवं इनके स्वामी जो बनते हैं वह शुक्र बनते हैं। शुक्र के बारे में कहा जाता है कि शुक्र नीतिज्ञ है, नीतिकार है। राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसकी कुंडली के अंदर शुक्र का मजबूत होना काफी आवश्यक है। जिनका शुक्र निर्बल होता है उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर ना तो उत्साह रहता है, ना उनके जीवन के अंदर प्यार रहता है, प्रेम रहता है, और शुक्र लक्ष्मी के भी कारक माने गए हैं, और ना उनके जीवन के अंदर कभी स्थिर रूप से या अचल यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में पैसा नहीं प्राप्त उनको हो सकता है। इसलिए शुक्र का मजबूत होना कुंडली के अंदर काफी महत्वपूर्ण माना गया है। उसी प्रकार वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। शुक्र होने के कारण वृषभ राशि वाले दिखने में काफी सुंदर होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, बोलने पर ये काफी ज्यादा अच्छा मीठा बोलते हैं, जिसके कारण बोलने पर यह सभी को प्रिय लगते हैं। कोई भी अपना कार्य होता है बहुत ही सोच समझकर करते हैं। लोग इनसे राय लेने के लिए आते हैं क्योंकि ये नीतिज्ञ होते हैं। अपने सोसाइटी के अंदर या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इनके जो फ्रेंड होते हैं, इनके जो मित्र होते हैं या परिवारजन भी इनसे राय लिए बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। ऐसी अद्भुत वृषभ राशि के बारे में आज हम बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रिय को सर्वप्रथम आप देखेंगे, आपको जो ये कुंडली दिख रही है, यह कुंडली है 1 फरवरी 2024 के दिन जब प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, उस वक्त ग्रहों की जो पोजीशन थी उसके अनुरूप हमने ये कुंडली बनाई है। वृषभ लग्न हमने बनाया है ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी राशि से यानी कि प्रथम भाव से किन किन भावों के अंदर कौन कौन ग्रह बैठ करके शुभ और अशुभ फल आपको देने के लिए उपस्थित हुए हैं फरवरी महीने के अंदर। अगर सर्वप्रथम हम बात करें आपकी राशि की, तो आपकी राशि के अधिपति शुक्र आप देखेंगे कुंडली के अंदर अष्टम भाव में धनु राशि में सूर्य के साथ में उपस्थित है। यह जरूर एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में या जिन व्यक्तियों के जीवन के अंदर गोचर काल के अंदर अष्टम में शुक्र आ जाता है वृषभ राशि वालों के लिए, तो वह कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान के अंदर कहीं ना कहीं एक उनको ऐसा लगता है कि हमें जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हम लोगों के लिए करते हैं, उतना हमें फल प्राप्त नहीं होता है, उतना रिस्पॉन्स आपको अच्छी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता है। तो फरवरी महीने के अंदर भी हम ये देख पा रहे हैं कि फरवरी महीने के अंदर आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी लोगों का भला कर ले, लेकिन फरवरी महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप अच्छे कार्य करते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए, चाहे आपको अच्छा फल मिले या उसके प्रत्युत्तर में आपको उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले जिससे आपको हर्ष हो यानी कि खुशी हो। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, समय बदलता रहता है, समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, मनुष्य की परिस्थितियां बदलती रहती है। इसलिए फरवरी महीने के अंदर इन सभी चिंताओं का त्याग करके कि आपको कोई अच्छा कहे, आपको कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जिसके आप हकदार हैं, अगर नहीं होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। प्रदर्शकों, अगर वही हम बात करें आपके फाइनेंस को लेकर के, आप देखेंगे आपकी ये जो कुंडली है, आपकी राशि से धन भाव जो है सेकंड भाव जो होता है वो धन भाव का होता है। उसके स्वामी बुध भी अष्टम भाव में गए हुए हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, अष्टम में जाकर के बुध अपने भाव को यानी कि फाइनेंस हाउस को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। हो सकता है कि जब ये महीना प्रारंभ हो तो उसके कुछ स्टार्टिंग के दिन 2-5 दिन आपको हो सकता है फाइनेंस को लेकर के थोड़ी चिंता आपके जीवन में बनी रहे, लेकिन बुध की दृष्टि अपने भाव पर होने के कारण, धन भाव पर होने के कारण
धन की यहाँ प्रचुर मात्रा में यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में धन के योग बने हुए हैं। धन को लेकर के कोई भी चिंता करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके परिवार को लेकर के, परिवार में लेकर के किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश उत्पन्न हो सकता है फरवरी महीने के अंदर। इसलिए अगर कोई परिवार में ऐसी बात होती है लड़ाई झगड़े की, तो वहां पर आप थोड़ा मौन रहे, आप किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना दें, क्योंकि आपका बोलना ही आपके लिए गलत हो सकता है फरवरी महीने के अंदर। इसलिए हम पहले से ही आपको सचेत कर देते हैं। वरना धन को लेकर के तो कोई चिंता का विषय नहीं है। पैतृक संपत्ति के भी योग इस महीने के अंदर बनते हैं। पिता या अपने पूर्वजों की संपत्ति पर आपका अधिकार कायम होगा। पिता के द्वारा भी कुछ उपहार या कुछ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। दर्शकों, अगर वही बात करें हम आपकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर के काफी ज्यादा अच्छा शुभ संकेत बना हुआ है। जब से सूर्य मकर राशि में आए हैं तब से ही प्रॉपर्टी के योग, वाहन के योग, भौतिक संसाधनों के योग आपके जीवन के अंदर प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुंडली के अंदर सूर्य देव चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में गए हुए हैं, और भाग्य भाव के अधिपति शनिदेव यहाँ पर केंद्र में गए हुए हैं। यानी कि केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में जाना, त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाना, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जिसके कारण भाग्य भी आपका साथ देगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है। जमीन जायदाद, भूमि, वाहन, मकान या नौकर इत्यादि की प्राप्ति आपको इस महीने के अंदर बहुत अच्छी तरह से होने वाली है। विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर के 15 फरवरी तक आपके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से फरवरी महीने के अंदर आप खरीद सकते हैं। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप इस टाइम के अंदर यानी कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर वाहन में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर ऐसा भी योग बना हुआ है कि आप अपने घर पर घरेलू उत्पादन के लिए, घरेलू सामग्री के लिए आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदने वाले हैं। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत आपकी कुंडली के अंदर यानी कि आपकी राशि के अंदर बना हुआ है। वही हम बात करें आपके प्रेम को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, तो यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रियदर्शकों, आप देखेंगे कुंडली के अंदर चंद्रमा और केतु, जब यह महीना प्रारंभ होगा 1 फरवरी के दिन जब प्रातःकाल सूर्य उदय होगा, तो इस महीने की जो कुंडली का निर्माण जो हो रहा है, आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा और केतु चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, जिसके कारण इस महीने के अंदर आपकी प्रेमिकाओं को लेकर के या प्रेमी को लेकर के आप कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक चिंता बनी रहेगी। अगर आप अभी तक अकेले हैं तो हो सकता है कि फरवरी महीने में भी आपको कोई आपका जीवन साथी ना मिल पाए। और अगर आप किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित रूप से इस महीने के अंदर पार्टनर के द्वारा थोड़ा कष्ट पहुंच सकता है, चाहे वह उसकी कोई भी क्रिया के द्वारा हो या फिर उसके वचनों के द्वारा हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फरवरी महीने के अंदर कोई ऐसी कंडीशन या कोई स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है तो विवेक पूर्वक और धैर्य पूर्वक आपको उसका सामना करना है, नहीं तो ब्रेकअप के भी योग बन सकते हैं और आप दोनों बिछुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि काफी ज्यादा मात्रा में आप लोगों के रिलेशन को लेकर के इफेक्ट पड़ रहा है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, तो आप भगवान बुद्ध की आराधना करें, बुध ग्रह को मजबूत करें, गायों को हरा चारा डालें, और जो थर्ड जेंडर जो होते हैं उन लोगों को, नपुंसक लोगों को आप किसी न किसी प्रकार का दान करें, ताकि आपके रिलेशनशिप में मजबूती बनी रहे। प्रदर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर हम बता देना चाहते हैं, आप देखेंगे कि आपके लग्नेश और षष्ठेश यानी कि आपकी राशि के अधिपति और षष्ठम भाव के अधिपति शुक्र अष्टम भाव में शत्रु राशि में यानी कि बृहस्पति की राशि में गए हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको हम सचेत कर देना चाहते हैं। स्वास्थ्य में आप काफी ज्यादा गिरावट आ सकती है। जो पूर्व से काफी लंबी बीमारी से, गंभीर बीमारी से आप ग्रसित है, उन लोगों के लिए यह महीना काफी सावधानी पूर्वक निकालने का है। अभी आप ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहे, और कोई भी आप अगर वाहन चलाते हैं स्वयं, तो स्वयं वाहन ना चलाए, क्योंकि शुक्र का अष्टम भाव में जाना निश्चित रूप से यह कोई ना कोई आपके लिए अप्रिय घटना उत्पन्न कर सकता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी शुक्र कमजोर है तो उन लोगों को तो विशेष रूप से यह सावधानी बरतनी है। प्रदर्शकों, अगर वही बात करें हम आपके मैरिज लाइफ को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर यानी कि जो कुंडली दिख रही है, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल गए हुए हैं।
हो सकता है कि आपका कहीं रिश्ता हो चुका है तो उस रिश्ते में खटास आ सकती है। पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए भी फरवरी का महीना ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, 20 फरवरी के बाद में जो फरवरी एंडिंग तक, 20 फरवरी से फरवरी एंडिंग तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इन दिनों के अंदर जरूर कुछ अच्छे रिश्ते आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उससे पूर्व में कोई भी रिश्ता हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्याधिपति आपके कुंडली के अंदर शनिदेव है। पहले पूर्व में हमने आपको बता दिया है, सूर्य का भाग्य भाव में होना और शनिदेव का कर्म भाव में होना, यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का अद्भुत योग बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर यानी कि आपकी राशि से यह लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। भाग्य भी आपका साथ देगा। जो काम आपके अटके हुए थे, जो कार्य आपके बन नहीं पा रहे थे, वह कार्य भी आपके यहाँ पर सुसंपन्न होते हुए फरवरी के महीने में दिखाई दे रहे हैं। अगर कार्य क्षेत्रों को लेकर अगर हम बात करें तो शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में उपस्थित होकर के कर्म भाव के अंदर कार्य को आपके कार्य क्षेत्र में तीव्रता लाने के योग बनाए हुए हैं। फरवरी महीने के अंदर आपके प्रमोशन के भी योग बनते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये फरवरी का महीना काफी अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब लगने के भी योग है और जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, उनके प्रमोशन के साथ साथ उनका व्यक्तित्व उभर कर निखर के सामने आएगा फरवरी महीने के अंदर। तो कार्य को लेकर के और भाग्य को लेकर के तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। प्रियदर्शकों, ये रहा फरवरी महीने के लिए आपका फलादेश वृषभ राशि वालों के लिए। हम कुछ आपको अब ऐसा उपाय बता देना चाहते हैं जिसको करने से आपके फरवरी महीने के अंदर जो स्वास्थ्य हो या रिलेशनशिप हो, उसके ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ने वाला है, उससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने के अंदर आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में भी और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते न संशय। अगर आप इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक दैवी का ध्यान करते हुए जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन के अंदर आने वाली फरवरी महीने के अंदर आने वाली जितनी भी अप्रिय घटना है, उससे आप मुक्त हो जाओगे और माताजी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रियदर्शकों, ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए